नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कारक व विभक्ति। कक्षा 10 में 15 प्रश्न 3 नंबर का आता है। एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं 3, और वो आइए देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 के अंदर ये प्रश्न आया था, ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। तो यहाँ पर जो रेखांकित लाइन है उसमें आपको विभक्ति लिखनी है। और कैसे लिखनी है? ऐसे लिखनी है, द्वितीया विभक्ति। ग्रामम में कौन सी है? द्वितीया। क्यों है? तो परितः के योग में उसके बिल्कुल आगे जो शब्द होता है अधिकांशतः वो उसका कारण होता है। तो परितः के योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। फिर है सीता गीतया स पठति। तो यहाँ गीतया कौन सी विभक्ति है? तृतीया, एक वचन है। तो यहाँ क्यों आई है? तो स के कारण आई है, तो वो लिखना है तृतीय विभक्ति और स है। फिर है नगरात पृथक आश्रम अस्ति। नगर से पृथक आश्रम है, तो से का भाव होने से यहाँ पंचमी है। और क्यों आई है? पृथक शब्द के कारण आई है, तो यहाँ पर पंचमी और पृथक योग है। इसी तरह 2017 में प्रश्न आए हैं, देखिएगा। राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति। राजमार्ग के दोनों ओर, हिंदी में के आ रहा है, यद्यपि यहाँ हिंदी के अनुसार षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन अभितः के कारण यहाँ पर राजमार्गम द्वितीय आएगी। क्यों आई? अभितः के कारण। तो द्वितीय विभक्ति अभितः योग है, ऐसे लिखना है। अगला प्रश्न है, रामः लक्ष्मणेन सह वनम गच्छति। राम लक्ष्मण के साथ वन में जाता है। तो राम जिसके साथ जाएंगे उसमें तृतीय आएगी। और क्यों आएगी? सह शब्द के कारण। मतलब कारण जो है, कारण शब्द है वो बिल्कुल आगे होता है उस शब्द के अधिकांशतः। तो यहाँ तृतीया विभक्ति और स के योग में यहाँ आई है। पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो क्रुद्ध धातु के कारण जिस पे क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी आती है। तो पुत्र पर करता है, तो पुत्र की चतुर्थी एक वचन है पुत्राय, तो चतुर्थी और क्रुद्ध योग है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब हम सभी कारकों को एक समग्र रूप से एक टेबल के द्वारा पढ़ते हैं। आइए कारक सार पढ़ते हैं। पहला है कि प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक जिसके चिन्ह होते हैं ने, या कई जगह ने का लोप होता है, तो वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? देखिएगा, प्रथम सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमः। अर्थात प्रातिपदिकार्थ अर्थात नियत लिंग, लिंग को निर्धारित करने वाला सूत्र प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। तो जैसे राम, राम, लता, फल ये शब्द है, तो इनके लिंग निर्धारित है। तो उस लिंग निर्धारित अर्थात प्रथमा विभक्ति में प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ कहलाती है। फिर है लिंग। तो लिंग अलिंग, यहाँ शब्द निकलेगा अलिंग। अलिंग का मतलब होता है अव्यय, जिसके कोई लिंग या रूप नहीं चलते हैं उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्ययों के अंदर भी प्रथम विभक्ति आती है। फिर होता है एक लिंग का दूसरा रूप निकलता है अनियत लिंग, जिसके लिंग नियत नहीं है अर्थात निर्धारित नहीं है। जैसे तट, तट का स्त्रीलिंग तटी होता है, नपुंसकलिंग तटम होता है। तो इसको वाक्य को देख कर ही पता चलता है कि कौन सा लिंग है। तो अनियत लिंग भी प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। और परिणाम वचन मात्रे, और परिणाम को बताने वाले शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे द्रोणो व्रीहि, बाल्टी भर चावल। व्रीहि यानी चावल, द्रोण एक माप है। इसी तरह एक, द्वे, त्रय ये जो शब्द होते हैं, इनकी प्रथमा जो विभक्ति होती है उसमें प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ कहलाती है। दूसरा सूत्र है कि प्रथमा विभक्ति के कहाँ पर आती है? संबोधने च, संबोधन होने पर आती है। फिर उक्त कर्तरी। उक्त कर्तरी का मतलब है कि जहाँ पर कथितम कर्ता हो, अर्थात जो कर्ता मुख्य भूमिका में हो, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती हो, तो उसे उक्त कर्ता कहते हैं। जैसे देखिएगा, राम फलानी खादती, राम के अनुसार खादती आई, तो उक्त कर्ता है। तो उक्त कर्ता में हमेशा प्रथम विभक्ति आती है। इसी तरह उक्त कर्म में, अर्थात कर्म के अनुसार अगर क्रिया बदलती है तो उसको उक्त कर्म कहते हैं। उक्त को कथित, अभिहित या प्रधान कर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अर्थात कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है। फिर एक वो इम्पोर्टेंट शब्द है इति। इति शब्द आने पर हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, इति के पहले। दूसरी विभक्ति, दूसरी विभक्ति में है
कर्म कारक द्वितीय। देखिए दो प्रकार है, एक तो कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। तो उपपद का मतलब तो है शब्द आधारित, और कारक का मतलब है कारक और क्रिया का संबंध के आधार पर। तो पहला सूत्र है कर्तुरी इप्सितमम कर्म। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में हमेशा द्वितीय आती है। जैसे देखिएगा स शिवम बस्ती, वह शिव को बसता है, वह शिव को बसता है। तो को अर्थ है, तो यहाँ पर शिवम द्वितीय एक वचन हो गया। फिर है तथा युक्तम अनिप्सितम। अगर कर्म अनिप्सित है, चाहा हुआ नहीं है। देखिएगा कर्म के दो रूप हो गए, एक तो इप्सितम कर्म और एक अनिप्सितम कर्म। अनिप्सित जिनको अनचाहा कर्म, और एक होता है इप्सितमम कर्म। तो इप्सितमम तो हो गया ये ऊपर शिवम वाला। अब दूसरे के अंदर अपन देखते हैं इसमें कि यहाँ पर कौन है, ओदनम है, इप्सितमम है, इप्सितमम, और विषम है अनिप्सितमम। इनको चाह नहीं है अनिप्सितमम। कैसे, स यानी वह ओदन यानी चावल खाते हुए विष खाता है, तो विष को खाना नहीं चाहता लेकिन खा जाता है गलती से, तो ये अनिप्सितम हुआ। और ओदनम इप्सितमम करवा मुख्य कर्म हुआ। तो अनिप्सितम जो कर्म है उसमें भी द्वितीया आती है। आगे अकथितम च, अकथितम च अर्थात अकथित जो है। तो यहाँ पर क्या है अकथित, देखिएगा फिर से कर्म का एक और विभाजन है, कथित और अकथित। तो अकथितम का मतलब है, अकथितम का मतलब है अपादान आदि कारकों के द्वारा जो कहा गया है उसको कर्म के रूप में ले लेना, उसको अकथितम कहते हैं। तो यहाँ पर है स यानी वह, गाम यानी गाय को, अर्थात गाय से, वह गाय से दूध दूता है। तो यहाँ मुख्य कर्म है दूध दूधना। क्या दूता है, दूध, तो ये मुख्य हो गया। क्या लगते ही मुख्य कर्म बाहर आ जाता है। तो दूध दूता है किससे, गाय से। तो ये गाय से अर्थ होने की वजह से यहाँ अपादान कारक था लेकिन उसको कर्म कारक मान लिया। तो इसको कर्म कारक क्यों माना, क्योंकि इस द्विकर्मक धातु के कारण। 16 द्विकर्मक धातु हैं, तो उन 16 द्विकर्मक धातुओं के 16 वाक्य बनते हैं, उन सभी को ध्यान से पढ़ना है, वो सभी अकथितम च कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक तो पय तो हो गया कथितम, और ये हो गया अकथितम कर्म। चौथा सूत्र है अधिशिंग स्ताशाम कर्म। अधिशिंग स्ताशाम कर्म यानी शिवाय वैकुंठम अधिशते, शिव जी वैकुंठ में सोते हैं। अधिशते आए चाहे द्वितिष्ठति आए चाहे अध्यास्ते आए, क्या आएगा, वैकुंठम। हिंदी के अनुसार यहाँ वैकुंठे सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी, वैकुंठे, क्योंकि वैकुंठ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इन शब्दों के कारण यहाँ पर वैकुंठम आएगा। उपान वध्यांग वसय सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार श्याम है, नगरम, अनुवस्ती या आवस्ती या उपवस्ती या अधिवस्ती कोई भी एक हो सकता है, और उसके हिसाब से यहाँ पे नगरे नहीं आकर के नगरम आएगा, सप्तमी नहीं आकर के द्वितीय आएगी। फिर है उभयतः सर्वतः कार्याधिक पर्यादिशु, अर्थात धिक और ऊपरी, और द्वितीय आम्रेडितम, अर्थात ये अगर 2 बार आए, ऊपरी अधोदय या अध्यधि, ये शब्द अगर बार बार रिपीट हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। धिक में कौन सा है, द्वितीय विभक्ति है। धिक दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार, दुर्जन को धिक्कार। इसी तरह ये याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है अभितय, परितय, समिया, निक्सा, हा, प्रति, इनके योग में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय होती है। अभितय, परितय, समिया, नक्शा, हा, प्रति। फिर है अंतरा अंतरेण, अंतरा और अंतरेण के कारण भी द्वितीय विभक्ति आती है। अंतरा ये नहीं होता है मध्य में, और अंतरेण ये नहीं होता है के बिना, ये ध्यान रखिए। अंतरा यानी मध्य में और अंतरेण यानी के बिना। तो यहाँ पर अंतरा त्वाम माम च, तुम्हारे और मेरे बीच में शिव है, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है, शिव है। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर द्वितीय विभक्ति आई है। क्यों आई है, अंतरा के कारण। कभी कभी ये जो पहचान वाला शब्द है वो पहले भी आ जाता है। फिर देखिए काल अदनो अत्यंत संयोग है, कालवाची या मार्गवाची शब्दों के कारण भी द्वितीय विभक्ति आती है। तो मासम अधिते महीने भर पड़ता है, तो पूरे महीने में पड़ता है, पूरा का पूरा महीना, इसलिए इसमें द्वितीय आएगी। अगर इसमें लिखा हुआ हो कि महीने में 2 दिन पड़ता है तो फिर यहाँ पर मासम नहीं आएगा।
क्रोसम कुटिला नदी, कोस पर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, बाकी सही है। तो क्रोसम, तो ये इतने एक निश्चित दूरी को बताता है, तो इसमें द्वितीया आएगी। अब बात करते हैं हम तृतीय विभक्ति की। तृतीय विभक्ति में कौन कौन से हैं? तृतीय में देखते हैं कि साधकतमम कर्णम, कि जो सबसे कर्ता के द्वारा जिस साधन से सबसे अधिक सहारा लिया गया है, सहायता ली गई है, उसको करण कहते हैं। राम बाणेन रावणम हते, राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा। किसका सहारा लिया? बाण का, सबसे अधिक बाण का, तो बाण से ही मरा है। तो यहाँ पर बाणेन में तृतीय आएगी, अर्थात से द्वारा या के द्वारा का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर आ रहा है। फिर है अनुक्त कर्तरी तृतीया, अगर कर्मवाच्य है और उसका जो कर्ता है जो तृतीय विभक्ति में होता है उसमें भी तृतीय विभक्ति आती है। सारांश की बात ये अनुक्त कर्तरी, इसमें अनुक्त कर्ता कहलाता है। फिर इत्तम भूत लक्षण है, इत्तम यानी इस प्रकार, भूत यानी हो चुका है, जो लक्षण हो चुके हैं वो अगर प्रकट होते हैं तो उसमें भी तृतीय विभक्ति आती है। जटा भी ताप से जायते, जटाओं के द्वारा साधु मालूम होता है, लंबे लंबे बालों से साधु मालूम हो रहा है, तो इसमें तृतीय आ जाएगी जटा भी। है तो देखो, है तो के कारण, है तो यानी कारण, अगर कारण प्रकट हो रहा है तो आएगी तृतीय विभक्ति, और अगर है तो स्वयं अगर शब्द प्रकट हो रहा है, लिखा हुआ है, तो षष्ठी विभक्ति आती है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर कारण है, अध्ययन के कारण रहता है। किसके कारण? अध्ययन के कारण यहाँ पर रह रहा है। फिर देखिएगा ये नांग विकार है, अगर अंग विकार हो तो तृतीया होती है। जैसे अक्षणा, आँख के या आँख के द्वारा नेत्रेण, अक्षणा अथवा नेत्रेण काण है, तो एक आँख के द्वारा अंग विकार है एक आँख में तो होगा अक्षणा या नेत्रेण काण है, और अगर दोनों आँखों से है तो नेत्राभ्याम अंधय आएगा, नेत्राभ्याम अंधय, दोनों आँखों से अंधा होता है। अगर स साकम समम सार्धम और युगपत शब्द अगर आते हैं तो भी तृतीया होती है, और आपके परीक्षा में केवल सह पूछा जाता है। तो पुत्रेण से, पुत्र के साथ पिता आया, किसके साथ? पुत्र के साथ। पुत्रेण में तृतीया क्यों आई? सह के कारण आई। अपवर्गीय तृतीया का मतलब है कि अगर उसकी पूर्ण प्राप्ति हो जाए, अगर उसकी पूरी वो चीज़ संपूर्ण हो जाए तब। मासेन अनुवाक अधीत, महीने भर से उसने एक पाठ पढ़ा, अनुवाक पढ़ा, पूरा का पूरा महीना उसमें लगा दिया। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है के लिए, इसका अर्थ होता है के लिए, और इसको कहते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब होता है सम्यक दानम, सम्यक दानम, अच्छी प्रकार से दान दिया हुआ है, अगर दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता है तो उसको दान कहते हैं, तो उसे कहते हैं संप्रदान। कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदान, कर्म के द्वारा जिसको चाहा जाता है वो संप्रदान होता है। अर्थात यहाँ पर है नृपय निर्धनाय गाम ददाती, राजा निर्धन को गाय देता है, तो निर्धन को या को अर्थ आता है, और वैसे सही अर्थ आता है निर्धन के लिए अर्थ आता है। तो जो के लिए जो अर्थ है या को जो अर्थ है वो मायने नहीं रखेगा, यहाँ पर है देना, दा के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो नृपय निर्धनाय गाम ददाती। इसी तरह है, फिर है क्रिया यम विप्रेति सोपि संप्रदानम, अगर क्रिया के द्वारा भी अगर चाहा जाता है तो उसको संप्रदान कहते हैं। अर्थात यहाँ पर है माता बालकाय पय पिबती, माँ दूध इसलिए पीती है कि ताकि बच्चे को पिला सके, तो यहाँ अर्थ हुआ माता बालकाय, बालक के लिए दूध पीती है, तो यहाँ पर चतुर्थी आएगी। क्रिया यहाँ महत्वपूर्ण है दूध अर्पण करने के लिए। फिर रुच्यार्थनम प्रियमाण है, या रोचते, और रोचते का बहुवचन है, रुच धातु का बहुवचन रोचनते, तो उसके कारण यहाँ बालक में चतुर्थी आई। तो बालकाय मोदका रोचनते, बालक को मोदक अच्छे लगते हैं। यहाँ स्वेदते शब्द भी आता है, स्वेदनते भी शब्द आता है। फिर है क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अगर ये चार ईर्ष्या करने से संबंधित, विद्रोह करने से संबंधित अगर धातु हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। नृपय दुष्टेभ्य क्रुध्यते, राजा दुष्टों पर क्रोधित होता है, तो दुष्टों पर में पे पर शब्द में आ रही है, लेकिन यह क्रुद्धते के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आएगी दुष्ट में। एक खास बात है कि अगर यहाँ क्रुद्ध, ध्रुव और ईर्ष्य के पहले कोई भी अगर उपसर्ग लगता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। अगर अभिक्रुद्धति होता तो यहाँ दुष्टम होता, अभिक्रुद्धति होता तो यहाँ पर दुष्टम लगता।
आगे बात करते हैं धारे रुत उत्मर्ण है। अगर किसी से ऋण धारण किया जाए, जिससे ऋण धारण किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, यहाँ पर हरि भक्तों के लिए मोक्ष रूपी ऋण को धारण करते हैं। किसके लिए? मोक्ष भक्तों के लिए। तो भक्ताय वैसे भी के लिए अर्थ आ रहा है, लेकिन धार्यति धातु के कारण, यह कारण हुआ धार्यति के कारण। आपको सूत्र याद नहीं है तो धार्यति लिख दीजिएगा। स्प्रे ऋषप्तम, अगर स्प्रे चाहने के रूप में, सा वह माता पुष्पे भी स्प्रेती, वे पुष्पों से प्रेम करती है, तो जिससे प्रेम करते हैं उसमें चतुर्थी और कारण हुआ स्प्रे है। फिर है तादर्थे चतुर्थी वाच्य, उस अर्थ के लिए, जिस अर्थ के लिए वो चीज़ है, अर्थात ज्ञानाय विद्या, विद्या किसके लिए? ज्ञान के लिए है, तो यहाँ पर ज्ञान में चतुर्थी आएगी। और वैसे भी हिंदी में के लिए अर्थ आ रहा है। आभूषणाय स्वर्णम, आभूषणों के लिए गहना, जो गहना लाया गया है किसके लिए? आभूषणों के लिए, तो के लिए अर्थ है तो वैसे ही चतुर्थी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है नमः, नमः शब्द कब आएगा? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आएगी। ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः आदि। इसी तरह नमः, स्वस्ति, श्वा, स्वधा, अलम, वषट, योगाश्च, ये अलग अलग शब्द होते हैं जिसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। एक शब्द है अलम, अलम में तृतीया भी आती है अलम में, और अलम में चतुर्थी भी आती है। चतुर्थी तो आती है पर्याप्त अर्थ में, जैसे दैत्यव्य हरि अलम, दैत्यों के लिए, असुरों के लिए हरि यानी भगवान पर्याप्त है उन्हें मारने के लिए। और एक होता है अलम विवादेन, विवाद मत करो, तो ये होता है रोकने के अर्थ में, निषेध के अर्थ में। तो निषेध के अर्थ में तृतीय आएगी और पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी आएगी। अब हम बात करते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या है? अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान पंचमी क्या होती है? अपादान कहलाता है, और से अलग होना या पृथक होना का इसमें भाव होता है। किसी चीज़ का एक चीज़ से पृथक होना अपादान होता है। अप यानी अपमानित होना, और अपमानित होकर अलग जाता है आदमी। दूसरा इसका अर्थ है कि ध्रुव यानी स्थिर, और अपादान अपाय यानी अस्थिर। एक चीज़ स्थिर होती है, दूसरी चीज़ अस्थिर होती है। इसमें ऐसा ही भाव रहेगा इसमें सभी। तो यहाँ पर देखिएगा ध्रुम अपाय अपादानम, या तरप पढ़ते आए या ईशुन पढ़ते आए। तर पढ़ते जैसे राम है लक्ष्मणात्, लक्ष्मण से पटुतर है, अधिक होशियार है, तो यहाँ पर लक्ष्मण में पंचमी आती है, लक्ष्मणात्। तो यहाँ पर पटुतर में पंचमी आती है। दूसरा ये सुन में है जननी जन्म भूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी। तो जो गरीयसी जो शब्द है वो उसमें ये सुन पढ़ते हैं। तो जननी जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो यहाँ पर स्वर्गात में पंचमी आई है। तो वो क्यों आई है? ये सुन पढ़ते के कारण आती है। बात करते हैं ध्रुव उपादान है। यहाँ पर गांव से आता है तो गांव वहीं रह गया, और वहाँ से वो आ रहा है तो अलग होने का भाव हो गया, तो यहाँ पर पंचमी आएगी ग्रामात आयाति। क्यों आया? आने के कारण। और वैसे सूत्र याद हो तो ध्रुव अपाय अपादानम लिख सकते हैं। फिर है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष ऊपर है, उसके पत्ता टूट करके नीचे आ गया तो अलग हो गया, तो वृक्षात अलग होने के भाव में पंचमी आएगी। क्यों आया? पतंती के कारण या अलग होने के कारण। विभेति त्रायते और रक्षति के कारण पंचमी आती है। इसी तरह वार्यति के कारण पंचमी, निलीयते के कारण पंचमी, लगातार किसी से अध्ययन करने के रोग में पंचमी, जायते, इसमें प्रजायते लिखा हुआ है, तो जायते या प्रजायते शब्द और प्रभावती धातु या उद्भवती धातु के कारण पंचमी, बहि पूर्वम प्राक अनंतरम परम अन्य इतर ऋते, इनके कारण पंचमी विभक्ति आती है। यहाँ पर अचु आच और आही जो शब्द है उसका मतलब है कि इन शब्दों के पीछे ये प्रत्यय लगे हुए हैं। फिर है कि अगर नाना विना और पृथक अगर आता है तो उसमें द्वितीय तृतीय और पंचमी 235, ये याद रखना है। तो इनमें तीनों विभक्तियाँ आती है, पृथक विना और नाना, इसमें तीनों विभक्तियाँ आती है। रामेण, रामय, रामेण और रामात तीनों आएगी। फिर है दूरम, दूरेण और दूरात, इनमें भी दूर और अंतिक, दूर शब्द हो और अंतिक अगर शब्द हो तो उसमें भी 235 लगता है, अर्थात द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति आती है।
दूरम भी हो सकता है, दूरेण भी हो सकता है, दूरात भी हो सकता है। फिर है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम। अगर जुगुप्सते क्रिया आ गई, विरमति क्रिया आ गई रोकने के अर्थ में, और प्रमाद्यते क्रिया आ गई रोकने के अर्थ में, तो पश्चिमी विभक्ति होती है। और उन सभी का अर्थ क्या होता है? पृथक करने के रूप में होता है। जुगुप्सा किसी से ईर्ष्या करना अर्थात दूर जाना, और विरमति यानी रोकना अर्थात किसी को अलग अलग करना। तो इन अलग अलग करने के रूप में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति आती है। अब बात करते हैं षष्ठी, षष्ठी शेषी। अगर इन विभक्तियों ने जो कहा है, छठी विभक्ति को छोड़कर शेष विभक्तियों ने जो कहा है और उससे भी अलग अगर कोई वाक्य आ जाए तो वो षष्ठी के अंदर माना जाता है। जैसे दशरथस्य पुत्र, क्योंकि षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते। वो कारक इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो क्रिया पर उसका सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे स यानी वह दशरथस्य पुत्र अस्ति, वह दशरथ का पुत्र है। तो यहाँ पर पुत्र का संबंध पुत्र है, क्या है? पुत्र है। लेकिन दशरथ का संबंध सीधा क्रिया से न होकर पुत्र से है। तो यहाँ पर देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का सारांश में अगर देखें तो कहाँ प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति होती है तो शेषे षष्ठी, अर्थात का, के, की, रा, रे, री ये अगर अर्थ हो तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे दशरथ का पुत्र, राजा का पुरुष। फिर है कर्तृ कर्मणो कर्तृ। अगर वाक्य के अंदर जैसे पाठके और कृति, कृति में तिन पढ़ते हैं और पाठके में अणुल पढ़ते हैं। अगर अणुल, ल्युट और तिन इन प्रत्ययों से बना हुआ कोई शब्द आता है तो उससे पहले षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे श्लोकस्य पाठके है तो यहाँ पर अणुल प्रत्यय आया है जो कि कृत प्रत्यय है, अर्थात कृत प्रत्यय अगर आते हैं तो षष्ठी विभक्ति होती है अधिकांशतः, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर तो पाठके में कर्म है क्योंकि श्लोक को पढ़ने वाला, तो यहाँ पर कर्म है। और यहाँ कालिदास करती, कालिदास की करती या कालिदास करती, तो यहाँ कर्म है। और फिर है उभय प्राप्त हो। अगर ये अणुल, ल्युट और तिन आने पर कर्म और कर्ता दोनों के अंदर षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये कह रहा है अगर दोनों प्राप्त हो तो फिर कर्ता के अंदर नहीं होगी, केवल कर्म में षष्ठी होगी, जैसा कि यहाँ पर है। तो यहाँ राम है जगत धर्ता, राम जगत के धर्ता है। तो ये राम यहाँ करता हुए और जगत कर्म हुआ तो जगत जगत में षष्ठी आई है यहाँ पर। फिर है हेतु। मैंने पहले बताया कि अगर हेतु स्वयं अगर शब्द है, हेतु जैसे ये, तो षष्ठी विभक्ति आएगी उससे पहले। और अगर हेतु के रूप में कारण है तो तृतीय विभक्ति आती है। फिर है कि अगर इस हेतु शब्द के साथ कोई न कोई सर्वनाम जुड़ जाए, जैसे केन जुड़ गया, इस हेतु के साथ कश्य जुड़ गया, तो उसमें तृतीया भी हो सकती है और षष्ठी भी हो सकती है, अर्थात 36 का आंकड़ा हो जाएगा। हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति आएगी और हेतु के पहले अगर सर्वनाम आएगा तो भी छठी विभक्ति आएगी। निमित्त, निमित्त यानी प्रयोजन यानी कारण। अगर निमित्त किम शब्द और प्रयोजन अगर शब्द है या उसका कोई पर्यायवाची अन्य शब्द है तो वो 1 से 7 तक उनकी कोई भी विभक्ति आ सकती है, उसमें कोई भी आ सकती है। तो जैसे किम, किम, केन, तृतीया, चतुर्थी, कस्मई, फिर कस्मात, कस्य और कस्मिन। इसी तरह प्रयोजनम, प्रयोजनम, प्रयोजनेन, प्रयोजनाय, प्रयोजनात्, प्रयोजन से प्रयोजनम आ सकता है। आगे है अधिगर्थ दयेसाम कर्मणि। अगर ईष्णम, दयनम और स्मृति धातु आती है तो षष्ठी विभक्ति आएगी उससे पहले। जैसे सर्पिशे में षष्ठी है और मातु में षष्ठी है, ये ध्यान रखें। फिर षष्ठी है तसर्थ प्रत्ययन। अगर तस प्रत्यय है अर्थात तय लगता है किसी प्रत्यय के अंत में, या तात अगर लगता है किसी प्रत्यय के अंत में, तो उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति आएगी। जैसे दक्षिणतः, उत्तरतः, पुरतः, पुरस्तात, उपृष्ठात या स्वयं ऊपरी या केवल पुर। अधः केवल एक बार आया अधः, अगर अधः आ गया तो द्वितीय आएगी। समक्षम, सामने, समीपम, मध्य, अंत और तुल्य अगर आता है तो षष्ठी विभक्ति आएगी। षष्ठी विभक्ति किस में आती है? किसी चीज़ के अंदर होना, किसी चीज़ के ऊपर होना, पेड़ के ऊपर होना, पेड़ के नीचे बैठना, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसमें षष्ठी आती है। जैसे मध्य, अंत इसके अंदर होना, समीपम इस पेड़ के पास में होना,
तो इस प्रकार की स्थिति में षष्ठी। एक है कर्त्यानाम कर्तरीवा, कर्त्यानाम कर्तरीवा। अगर कृत प्रत्यय है तो उसमें वैकल्पिक रूप से तृतीया भी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है, जैसा कि ऊपर पढ़ा है। तो मम हरि शैव्य, यहाँ पर शैव्य में तव्य प्रत्यय है और तव्य प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर तो षष्ठी है मम में और मया में तृतीया है, तो तृतीया भी हो सकती है और षष्ठी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सप्तमी विभक्ति और अंतिम विभक्ति। इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति में देखिएगा, सप्तमी का अर्थ होता है मैं पे पर, मैं पे ऊपर, हिंदी में ये अर्थ होता है मैं पे पर हूँ, इस प्रकार से मान लीजिएगा। और इसका सूत्र है कि सप्तमी अधिकरण, सप्तमी के योग में अधिकरण होता है और अधिकरण अर्थात आधारो अधिकरण, आधार ही अधिकरण है, किसी चीज़ का आधार होना ही अधिकरण है। अब आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक का मतलब है भौतिक आधार, भौतिक आधार। और फिर है विशेषिक आधार का मतलब विषय के आधार पर, अर्थात यूँ मान लीजिए आध्यात्म के आधार पर या इंद्रियों के विषय के आधार पर। फिर अभिव्यापक यानी सर्वव्यापक रूप में होना। तो यहाँ पर देखिएगा, कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है, तो चटाई भौतिक है, भौतिक पदार्थ है, तो कटे आस्ते। फिर स्थाल्याम पचती, थाली में पचाता है। फिर मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है, तो मोक्ष में, ये विषय हो गया में। फिर अभिव्यापक यानी तिल्लेषु तेलम विद्यते, तिलों में तेल होता है, अर्थात संसार के सभी तिलों में तेल होता है, तो ये सभी तेलों में व्याप्त है। उसी प्रकार है सर्वेस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, तो अर्थात सभी व्यक्तियों में आत्मा है, तो सभी में। तो यहाँ पर अगर पूछे कि सर्वेस्मिन् में क्यों आया है, तो यहाँ पर आधारो अधिकरण के कारण आया। आगे बात करते हैं अपन उपपद विभक्ति, सप्तमी की उपपद अर्थात शब्द वाली विभक्तियाँ। एक है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात किसी वाक्य के अंदर 2 कर्ता और 2 क्रियाएं हो तो प्रथम कर्ता और प्रथम क्रिया में सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे रामे वनम गते, राम के वन में चले जाने पर राम कर्ता और वन में चले गए। फिर उसके बाद दूसरी क्रिया हुई दशरथ प्राणान त्याज्यत, दशरथ ने प्राण त्यागे, तो प्रथम कर्ता और प्रथम क्रिया में सप्तमी विभक्ति आती है। और ये जो सेंटेंस है वो आप कंठस्थ कर लें, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर यतश्च निर्धारणम, जिससे निर्धारण किया जाए, अर्थात अनेकों में से एक को छांटना, अनेकों में से एक को छांटना। जब एक को चुना जाता है तब षष्ठी भी आ सकती है और सप्तमी भी आ सकती है। जैसे कवि नाम या कविषु कालिदास है श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर कवि नाम भी सही है, कविषु भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यतश्च निर्धारण सूत्र से ये निर्धारित हुआ है, अनेकों में से एक को छांटा गया है गुण के आधार पर। फिर है सप्तमी विभक्ति एक और जगह आती है, वो है कि श्रद्धा। सप्तमी का अर्थ होता है मैं पे पर, और मैं का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर पारंगत होना। और जब किसी चीज़ में वैराग्य रूप से अपन पारंगत होते हैं तो उसको श्रद्धा कहते हैं, और प्रेम के रूप में आश्वस्त होते हैं तो उसको विश्वास कहते हैं। किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसको चतुराई कहते हैं। किसी चीज़ के साथ अगर बार बार उसी में जुड़े रहते हैं तो संलग्न कहते हैं। किसी चीज़ को बार बार चाहते हैं तो उसको स्नेह कहते हैं। और तम यानी में, उसमें, तो इन सभी के कारण सप्तमी विभक्ति आती है। फिर है साधु असाधु प्रयोगे च, जब साधु शब्द और असाधु शब्द अगर आ जाए तब भी सप्तमी विभक्ति होती है। कालिदास है मातृ साधु, कालिदास अपनी माँ के लिए अच्छा है, मतलब माँ के मामले में अच्छा है, तो यहाँ पर कालिदास मातृ आएगा, सप्तमी आएगा। क्यों आएगा? साधु शब्द के कारण। फिर है निमित्तात कर्म योगे, निमित्तात, निमित्त यानी प्रयोजन, अगर कर्म के रूप में कोई प्रयोजन है तो उस प्रयोजन में सप्तमी आएगी। चर्मणि द्वीपनम हंति, चर्म के लिए हाथी को मारते हैं। किसके लिए मारते हैं? चर्म के लिए। यह आनी चाहिए थी द्वितीया, लेकिन यहाँ पर चर्म के लिए मारते हैं तो उसमें सप्तमी आएगी, चर्मणि द्वीपनम हंति।
षष्ठी च अनादरे, और अनादर होने पर षष्ठी विभक्ति भी आती है और च शब्द जो है वो सप्तमी को बताता है। षष्ठी च अनादरे और सप्तमी भी। जैसे रुद बाल के रुदती, बालक रोते हुए बालक को माता छोड़कर चली जाती है। बाल के रुदती माता गतवती, तो ये तो हुई सप्तमी। और ये है बालकस्य रुदते, ये षष्ठी। बालकस्य में षष्ठी, रुदते में षष्ठी, तो बालकस्य रुदते माता गतवती। तो इस प्रकार से बच्चों ये कारकों का कक्षा 10 का सारांश था, और इसी तरह हम आगे और अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।